तो पीसीएम स्टडी बाय सुरेंद्र सर पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो जय हिंद दोस्तों। तो हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा लेक्चर जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसका पार्ट 1 ऐसे करके पार्ट इसमें काफी सारे आएंगे और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमारे पास में काम क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। और यदि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो आप हमारे जाके यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए, न्यूमेरिकल सीरीज करके एक पड़ा होगा, तो वहां पर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स आपको सिखाए गए हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये ध्यान देना, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि लगा दिया काम खत्म हो गया। तो चलिए बच्चों, हम काम क्या है आपसे थोड़ा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, उसे भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो हम बातें करेंगे यहाँ पर बड़ी ही बेसिक से एडवांस लेवल की। देखो बच्चों, हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना सा होगा कि हम आपको सिखाना चाहते होंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ जाएं और थ्योरी करें, बड़ी बड़ी बातें हों, ये हों। बेसिक लेवल से सिखाने की बात होगी। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको फंडामेंटल लेक्चर देखने चाहिए। तो फंडामेंटल लेक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है सर, आप जो बातें कर रहे थे वो थोड़ा सा हमारे दिमाग में भी जा रही हैं और हम उसे समझ भी रहे हैं कि क्या सब चल रहा है। तो यहाँ पर बातें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग के अंदर ले जाएंगी। चलिए बच्चों, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल के कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए, जय हिंद दोस्तों, करते हैं शुरुआत लेक्चर की। चलिए बच्चों, जो नया नया बच्चा है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए बच्चों, शुरुआत कर लें, क्या बोलते हो, शुरुआत कर ली जाए? तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे पास में सॉल्यूशन होगा, इसमें बेसिक लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बेसिक लेक्चर में बात कर ले तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। तो हमारे पास सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चा हम एक गिलास पानी लें और उस पानी में हम थोड़ा सा नमक डाल दें। क्या डाल दें बेटा? एक गिलास पानी और उस पर नमक। जैसे हम डिजोल्व करेंगे तो देखेंगे बेटा कि नमक तो होगा उस पानी के अंदर घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। उसके अंदर जो नमक हमने घोला है वो दिखाई ही नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो ये कौन सा मिश्रण कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारे पास में समांगी मिश्रण। एक्चुअल पानी के साथ में ऐसी चीजें घुल दें जो उसके अंदर दिखाई ही ना दें, या किसी पदार्थ के अंदर कोई ऐसी चीज घुल दें जो दिखाई ही ना दे, सिर्फ पानी ही दिखाई दे, तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाएंगे? हमारे समांगी मिश्रण कहलाएंगे। तो इन्हीं समांगी मिश्रण में जब हम यूज करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी विलयन सिंपल भाषा में बात करें तो दो हमें पदार्थ लेने, जैसे पानी और नमक ले लिया, या ऐसा हो सकता है कि उसी में हमने थोड़ी सी चीनी और घोल दी है। कोई जरूरी नहीं कि पानी के साथ नमक हो, लेकिन हमारे पास में पूरे सिलेबस में सिर्फ इतनी सी बातें हैं कि हम उन्हीं सॉल्यूशन को पढ़ेंगे जिसमें दो यानी कंपोनेंट हो, यानी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें एक विलायक हो और एक विलेय हो। बट रिमेंबर दिस थिंग्स कि हम किसी भी चीज में विलायक भी बढ़ा सकते हैं, विलेय भी बढ़ा सकते हैं, यानी बाइनरी से ट्राइनरी सॉल्यूशन हो सकता है नहीं सॉल्यूशन। लेकिन हम लेने वाले हैं सिर्फ दो कंपोनेंट वाले, जिसमें एक विलायक हो और दूसरा विलेय हो। चलिए बच्चों, बात करते हैं कि विलायक और विलेय होते क्या है। तो विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी पानी में चीनी या नमक घोल देंगे तो जो बनेगा वो विलयन कहलाएगा। विलयन के कितने भाग हो सकते हैं बेटा? दो भाग हो सकते हैं। पहला हमारे पास है विलायक। क्या है? विलायक। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो तरीका तो ये है पहले पहचानने का कि बेटा मात्रा हमें पता चल जाए। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है वेट। तो हमारे पास एग्जाम्पल जो बच्चों हो सकता है, जल में चीनी का विलयन। अब इसमें दो चीजें आपकी हैं। पहला तो क्या है? जल है। तो इसमें जल का रोल क्या है? जल आपका विलायक है। क्या है? विलायक। और चीनी क्या है? चीनी आपकी विलेय है। क्लियर बात? तो यानी जल ज्यादा होगा उसमें चीनी थोड़ी सी घुल दी जाएगी, तो चीनी उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी और जैसे डिजोल्व होगी तो हमारे पास जो जल होगा वो विलायक बन जाएगा और जो चीनी होगी वो विलेय बन जाएगी। बात यहां तक ही केवल सीमित नहीं, इसी से एक क्वेश्चन शायद जेईई नीट वगैरह में आया था, तो आपको पहले ही बता दें कि इसमें हम कैसे कर पाए कि मतलब कि विलायक कौन है। तो सबसे पहले हमें देखनी चाहिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था देखनी चाहिए।
किसकी? विलयन की। अगर विलयन सॉल्यूशन जो हमारे पास में है अगर वो लिक्विड में है तो कोई विलायक जो होगा वो लिक्विड ही होगा। क्या होगा? लिक्विड। जैसे कि मान लीजिए हमने पानी में चीनी घोला तो जो विलयन बनेगा वो किस अवस्था में होता है? लिक्विड में होता है। तो इसलिए जो लिक्विड वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा हमारे पास में? विलायक होगा। अगर ऐसा हो गया जैसे हमने जल में एथिल एल्कोहल को घोल दिया, दोनों लिक्विड है, तब हमारे पास में दूसरा तरीका होता है पहचानने का कि हम इसकी मात्रा को देखें। मात्रा में क्या होगा? जो बच्चों कम होगा वो विलेय होगा और जो आपका ज्यादा होगा वो विलायक होगा। यानी अगर हम विलयन में देखें तो विलयन अगर हमने कोई चीज दे रखी है जैसे जल और हम एल्कोहल ले लें और इनका विलयन बनाए तो विलयन की भी अवस्था द्रव है और हमारे पास जो जल है उसकी भी अवस्था द्रव है और जो एथिल एल्कोहल है उसकी भी अवस्था द्रव है। अब तीनों की अवस्था द्रव है तो पहला तो ये आपका टर्म्स अब इसे पहचान नहीं पाएगा कि आखिर है क्या। तो अब हम दूसरे में जाएंगे मात्रा कि मात्रा किसकी ज्यादा है। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी फिर वो क्या करेगा? वो विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। लेकिन अब ऐसा क्या हो कि मात्रा भी सेम हो जाए, मात्रा सेम हो जाएगी तब हमारे पास में तीसरा टर्म्स आता है मोल। मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालते हैं मात्रा बटे अणु भार। निकालने का तरीका मात्रा बटे अणु भार। मोल ये आपके इस पूरे चैप्टर में यूज होगा तो आप इसे थोड़ा सा देख सकते हैं, मात्रा बटे अणु भार। अब इसमें मोल जिसके ज्यादा होंगे वो विलायक होगा और जिसके कम मोल होंगे वो विलेय होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, यानी तीन चीजें हैं, लेंस सीक्वेंस से लगाते जाइए। सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखिए, अगर विलयन की फिजिकल स्टेट किसी पदार्थ से मिल रही तो वो विलायक होगा। और दूसरी बात अगर ये दोनों सेम ही हैं तब हम क्या देखेंगे? मात्रा देखेंगे। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। अगर इससे भी आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि दोनों की मात्रा सेम दी है, तब हम तीसरे टर्म्स पे जाएंगे मोल पे। तो यानी इस आधार पर हम विलायक और विलेय हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल शायद नीट या जेईई में आया हुआ था। ठीक है, तो अगली चीज चलते हैं हमारे पास में। अब बात करेंगे कि हमारे पास जो विलयन की सांद्रता है इसको व्यक्त करने वाले पद। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसको ठीक है ये कर लेना। अच्छे बच्चों, तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद, तो इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो मैं आपको एक एक करके टर्म्स, देखो ये जो लिखी है उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको एक एक टर्म्स लिखना और याद करना सिखा दूं कि आखिर याद कैसे करते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम याद कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत है, तो मैं एक ऐसे लिख देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत में बात करें तो ऊपर हमारे पास में है विलेय की मात्रा जो हमें रखनी है ग्राम में और बटे विलयन की मात्रा, ये भी हमें रखना है ग्राम में और गुणे में 100। जब हमारे पास में ये चीज आ गई तो यानी हमारे पास में ऊपर भी मात्रा है और नीचे भी मात्रा है, तो दैट्स मींस इसे W अपॉन W, यानी दोनों मात्रा है तो W अपॉन W परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए कितने गुणा करना चाहिए? 100 का करना चाहिए। अब बच्चों ये सोचिए कि इस 100 को हम कुछ ऐसा विलयन की मात्रा लें कि ये 100 का 100 कैंसिल हो जाए, तो हमें ऑलमोस्ट 100 को काटने के लिए हमें 100 ग्राम विलयन ही चाहिए। कितना चाहिए? 100 ग्राम विलयन। यानी जो मात्रा है विलयन की वो कितनी लेनी चाहिए? एक बीकर होना चाहिए, उसमें हमारे पास कितना रखा होना चाहिए? उस बीकर के अंदर 100 ग्राम विलायक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 ग्राम विलायक। जैसे बात कर लीजिए इसके अंदर ये मान लीजिए ये था और इसके अंदर हमने काम क्या है, हमने 100 ग्राम विलायक ले लिया, तो हमारे पास इसके अंदर 100 ग्राम विलायक है। अब 100 ग्राम विलायक है और इसमें हम कुछ विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? विलेय। अगर ये 100 ग्राम विलयन है तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास विलेय की मात्रा। कितनी मिलाओगे? जितनी भी मिला लीजिए।
तो हम क्या बोल देंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ऊपर लिखा हुआ विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा है कि जितना गुणे में लिखा होगा उतना करा जाएगा। गुणे में कितना लिखा है, 100 लिखा है, तो हम विलयन की मात्रा कितनी लेंगे, 100। यदि यहाँ पर हम 1000 होता तो गुणे में 1000 है तो हम लेते 1000 ग्राम। जितना गुणे में होगा उतना, परसेंटेज में तो हम 100 लेते हैं, तो इसलिए हमें बोलना पड़ेगा विलयन। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसकी परिभाषा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 12 में, तो शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहचानना कि 70% W अपॉन W का अर्थ क्या है। क्या अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 70 ग्राम विलेय, 70 ग्राम क्या विलेय। क्लियर बात। अगर मैं इसमें 70% W अपॉन W को हटाकर यहाँ पर 80% कर दूं तो क्या होगा, 80% W अपॉन W का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 80 ग्राम विलेय। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कर दूं 50 ग्राम W अपॉन W का अर्थ क्या है, व्हाट द मीन्स ऑफ द 50% W अपॉन W, दैट्स मीन द 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हमारे पास में होना चाहिए, 50%, तो 50 ग्राम विलयन होना चाहिए। यहाँ पर 35 कर दूं तो 100 ग्राम विलयन में 35 ग्राम विलय। यहाँ पर 10% W अपॉन W कर दूं तो क्या मतलब होगा, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय। ध्यान दो, जितना परसेंटेज उतना विलय। लेकिन ध्यान देना एक बात फिक्स होगी, आपका विलायक फिक्स होगा, वो 100 ग्राम ही होना चाहिए। क्लियर सी बात। तो अगला चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक समझ में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। अब आते हैं हमारे पास में आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा वो भी इन ग्राम में, और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और ये जो होना चाहिए आयतन वो ml में होना चाहिए। देखो प्रतिशत है तो गुणे में कितना लगाना पड़ेगा हम लोगों को, 100 लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो हमने पहले ही बता दी। तो फिर से काम क्या होगा, इस बार हमें काम क्या करना है बच्चों, कि एक पात्र तो लेना था इस पात्र में, लेकिन करना क्या है इस पात्र में, कि इस पात्र में इस बार जो हमें विलायक लेना है, सॉरी विलयन लेना है, वेट सॉरी, यहाँ पर बेटा देखो विलयन होना चाहिए था, मैंने विलायक कर दिया था। ठीक है, 100 ग्राम विलयन, विलयन होना चाहिए था। ठीक है, तो इस बार जो यहां पर लेंगे तो ये 100 ml लेना पड़ेगा विलयन। कितना लेना पड़ेगा, 100 ml। अब इसमें विलय मिलाइए। अब क्या होगा, अब फिर से मेरे पास में जो मल्टीपल में लिखा है वो 100 लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है ना, कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। तो फिर से मुझे 100 को कैंसिल आउट करने के लिए बटे में जो आयतन लेना पड़ेगा वो भी 100 ग्राम लेना पड़ेगा। कितने ग्राम लेना पड़ेगा, 100 ग्राम लेना पड़ेगा। जब 100 ग्राम विलयन हो जाएगा तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास ये टर्म्स हट गई, तो विलय की मात्रा ही बचेगी। तो इस बार जो मुझे विलयन लेना पड़ेगा तो वो 100 ml विलयन में कितना, 100 ml विलयन में। देखो बच्चा, उस बार पिछले गुणे में क्या था, 100 था, लेकिन बटे में क्या था, विलयन का मात्रा। तो मात्रा किसमें थी, ग्राम में, इस बार ml में है। तो ml में आयतन हुआ तो क्या लगाएंगे, 100 ml में। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सॉरी, यहाँ पर एक चीज बच्चों हो गया, तो ये शायद द्रव्यमान को की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, शायद पिछले वाले से कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो पिछला वाला देख लेते हैं। वो द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हिंदी में वो सा वाले में प्रॉब्लम होगी तो वो देख सकते हो, कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया। इसमें भी लेकिन क्या होगा, परिभाषा जितनी मैंने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्लास 12 में हमारे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका मतलब क्या होते हैं। तो फिर से वही चीज आएगी कि इस बार मैंने लिख दिया कि 50% W अपॉन V, इसे W अपॉन V का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 50 ग्राम विलय। अब देखो बेटा, इस बार कितना है, 50% था, तो 100 ml विलयन में 50 ग्राम विलय। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर 35% W अपॉन V का अर्थ क्या होगा, तो 100 ml विलयन में 35 ग्राम विलय। यानी इस तरीके से वेरियस हम यहाँ पर चेंज करते रहेंगे। यहाँ 80% हम W अपॉन V ले लें,
तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100 ml विलयन में 80 ग्राम विले, यानी जितना परसेंटेज होगा उतना विले होगा। तो उम्मीद होगी कि धीरे धीरे थोड़ा सा चीजें समझ में आ गई। हाँ, थोड़ा सा अभी हम काम क्या है, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा कॉमेडी हो जाए, जोक हो जाए, सर ये चीज हो जाए, ठीक है मानते हैं यार कॉमेडी जोक होनी चाहिए, लेकिन आप यह मानिए कि शायद पढ़ना शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि शायद मैं 4 जोक मार दूंगा तो शायद आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, लेकिन शायद उम्मीद मैं कहता हूँ कि शायद पढ़ाई इस बात के लेकर है कि पढ़ाई थोड़ी सीरियसनेस के साथ होनी चाहिए। जो कुछ चीजें आजकल ऑनलाइन में चल रहा है कि मान लो हर एक क्लास में टीचर आता है और जो पढ़ाने से ज्यादा कुछ जोक, कॉमेडी, शायरी, ये गाने वगैरह जो करता है, तो बेटा ये मेरे से थोड़ा तो कम होता ही है, ठीक है। तो आप यह मानकर चलिए कि फिलहाल के तौर पर काम क्या है आपका, चीज यहाँ पर आना सिर्फ एक इस बात का निर्भर करता है कि आप पढ़ना चाहते हो, और मेरा काम यहाँ पर पढ़ाना है, मेरा इंटरटेनमेंट का काम नहीं है, इंटरटेनमेंट में करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में भी काम क्या ऑनलाइन में, अभी मैंने बताया कि शायद हम लोग ऑनलाइन में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया नहीं हुआ है, तो पढ़ाते हुए शायद हम लोगों को ऑलमोस्ट 10 साल होने जा रहे हैं। तो कुछ ही समय बाद में हम 10 साल कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको भी जानकारियां मिलेंगी कि हमने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो यानी ऑनलाइन में तो ठीक है कि हम अभी आ रहे हैं, तो यानी ऑफलाइन का एक अच्छा खासा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और शायद ऑलमोस्ट 9 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और 10 ईयर में हम जाने वाले हैं। तो मतलब इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ तो बेटर मिलने वाला है, कि आप लोग भी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपको हो। तो ये पढ़ाते पढ़ाते हमारे पास में इतना है कि हम आपको बिना देखे या बिना चीजें खड़े खड़े हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि ये मैं यार खड़े खड़े पूरा डिलीवर कर दूं आपको, सीधा सीधा ऐसे बोलता चला जाऊं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमारा काम देखो आपको समझाना है, यानी जो आपके टॉपिक होते हैं वो आपके दिमाग तक डिलीवर कराना होता है, कि याद कैसे करने हैं, समझना कैसे है, वो चीजें करनी होती हैं। बात का समझ में आई? तो चलिए अगला बात कर लेते हैं। तो अगले हमारे पास में है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता का बच्चा मतलब होता है पीपीएम में सांद्रता का अर्थ होता है बेटा पार्ट पर मिलियन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में 10 की 6 ग्राम मिलियन में होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा पढ़ लिया करूंगा तो थोड़ा मुझे पता चल जाएगा कहीं गलत तो नहीं लिखा है। तो पीपीएम में सांद्रता का मतलब होता है, देख बेटा मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब 10 लाख को हम देखो कई तरीके से बोल सकते हैं, हिंदी में 10 लाख बोल सकते हैं, और इंग्लिश में हम 1 मिलियन बोल सकते हैं, और या हम थोड़ा सा मैथ अगर यूज करें तो हम 10 की पावर 6 बोल सकते हैं। शायद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो मुझे शायद सबसे इजी लगता है वो 10 की पावर 6 ही लगता है। तो इसलिए मैं काम क्या मिलियन इलियन ना लिख के 10 लाख ना लिख के यहाँ पर एक चीज यूज कर लेता हूँ, बहुत जल्दी यूज करता हूँ, और वो है 10 की पावर 6। अब इस बार गुणे में कितना है, 10 की पावर 6। आई थिंक देखते जाना क्या है, मतलब मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, मतलब कैसे लिखा जाएगा। आपको जिंदगी भर में काम क्या होगा ये चीज हो सकती है कि फिलहाल के तौर पर आपको सांद्रता वाली टर्म्स तो जिंदगी में इसके बाद कभी याद ही ना करना पड़े, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बच जाए, ऐसा तरीका है, ठीक है। तो गुणे में 10 की पावर 6 है, तो हमें कितना विलियन लेना चाहिए, देखो गुणे में 100 था तो अभी तक 100 ले रहे थे, अब गुणे में कितनी 10 की पावर 6, तो कितना लेना चाहिए 10 की पावर 6 ग्राम। तो बोलो 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो मतलब 10 की पावर इस बार हमें विलयन कितना लेना पड़ेगा 10 की पावर 6 ग्राम, और उसमें जितना विलेय को लेंगे वो पीपीएम में सांद्रता होगी। अब इसका मतलब क्या होता, अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं लिख दूं कि 5 पीपीएम का, पीपीएम का अर्थ है, अर्थ है कि 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में, विलियन में 5 ग्राम विलेय। अब इसी को कर देता कि मान लो 10% ऑफ पीपी 10 पीपीएम का मतलब क्या है, 10 पीपीएम का अर्थ है कि इस 10 की पावर 6 ग्राम मिलियन में 10 ग्राम विलेय। तो ऑलमोस्ट मतलब लिखने का तरीका सीख गए होगे। अब थोड़ा सा हम अगली टर्म्स पर जा रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम या जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जेई हो, नीट हो, या अभी हाल ही में पेपर आने वाले हैं और सीयूईटी भी आने वाला है, तो जिसमें भी आप तैयारी कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं आसानी जरूर होगी। यदि आप अभी अगर सीयूईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि हमें सर जो अभी आप सॉल्यूशन चला रहे हो, या सर इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, या सर आपका केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, यदि आप सीयूटी, नीट या जेई पढ़ रहे हो और आपको लगता है कोई टॉपिक कठिन है या कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है, तो जो भी टॉपिक है तो हमारे पास में कमेंट बॉक्स है, उसमें भर दीजिए बच्चों,
कि जो भी आपको पूछना हो कि सर इस पर लेक्चर हो जाना चाहिए, सर ये होना चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन बस आपको थोड़ा-सा करना होगा। तो हम लगातार अभी 2 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पहला फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज़ पर, जहाँ पर आपको हम सिखा रहे हैं हाउ टू सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, और दूसरी हम सीरीज़ चला रहे हैं कि हमको केमिस्ट्री कैसे बेसिक से एडवांस लेवल पर चलें। तो हम यहाँ केमिस्ट्री की पूरी एक-एक बातें करेंगे, छोटे लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ आपको सिखाते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई कि मतलब क्या-क्या चल रहा है अभी? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति। तो स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में जो लिखा है भाई साहब लिखा रहने दो, आइए मैं आपको सिखा देता हूँ। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए, मैं आपको देखो लिखना सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है विलेय की मात्रा, और जो मात्रा होनी चाहिए वो ग्राम में होनी चाहिए, और नीचे हमारे पास है इस बार विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन, और इस बार आयतन जो आपका होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। कह रहा सर अब आपका तो सर फंडा सर खराब हो गया। मैंने कहा कौन सा फंडा? सर अभी आपने बताया था कि सर गुणे में कुछ लिखा हो तो सर उतना नीचे वाला ले लेना चाहिए, सर गुणे में लिखा हो तो हम कुछ लीटर ले लेते हैं सर। इस बार गुणे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कह रहा सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने कहा काम क्या है, 1 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो जा, और फिर इसके बाद समझ कि जब गुणे में कुछ नहीं लिखा होता है तो आप इतना कह सकते हो कि गुणे में 1 लिखा होता है। कितना लिखा होता है? 1 लिखा होता है। जब गुणे में 1 लिखा है तो हमें कितना लीटर लेना चाहिए? 1 लीटर लेना चाहिए। आप कहे तो सर ये स्थिर ताप ही क्यों सर लगा दिया? सर ये वाला जो चीज़ लगाई गई है सर स्थिर ताप पर, सर ये क्यों लगा दिया गया? सर और कुछ लगा देते। देखिए जो आयतन होता है, मैंने अभी एक आयतन प्रतिशत भी पढ़ाया था, एक्चुअली में वहाँ भी लगा होना चाहिए था। तो जो आयतन होते हैं वो ताप बदलने के साथ में आयतन बदलता है। इसलिए जितने भी बटे में आयतन हो, यूज़ किया गया आयतन हो, तो उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी स्थिर होना चाहिए, कि जिससे आयतन का मान ना बदले, और आयतन का मान नहीं बदलेगा तो हमारी जो सांद्रता वाली टर्म्स होगी वो भी फिक्स रहेगी। इसलिए इन डेफिनेशन में जिनमें आयतन यूज होता है उनमें हमें एक चीज लेनी पड़ती है स्थिर ताप पर। तो हमें गुणे में कुछ नहीं तो कितना मिला? 1 मिला। तो स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहते हैं। तो बेटा इसी को हम क्या करें, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या स्ट्रेंथ, इंग्लिश में अगर बात करें तो स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्लियर सी बात है। हाँ, यदि आप चाहते हो कि भैया कि नहीं हमें काम क्या होता है कि हिंदी नहीं सर इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए, आप अगर हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपको मान लो समझ में नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो हमें इसे इंग्लिश में भी करवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप करना एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करें, अब अगले में थोड़ा जाते हैं, और ये हमारे पास में बच्चों शायद मेरे ख्याल से चौथी डेफिनेशन होगी, और चौथी नहीं सॉरी पांचवी, ये हमारे पास पांचवी है, और इसके पहले जो हमने पढ़ाई थी ये हमारे पास चौथी है, इसके पहले जो हमने पढ़ाई थी ये हमारे पास तीसरी है, इसके पहले जो हमने पढ़ा रखी है ये दूसरा है, इसके पहले भी हमने यूज कर रखा है, ये हमारे पास 1 है। ना ना ना, गलत जगह चला गया, ये हमारे पास 1 है। तो ऑलमोस्ट आपको पता चल गया कि हम कितनी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, मूलरता, और ये इंपॉर्टेंट भी है, यूपी बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्डों में ये डेफिनेशन कभी कभी पूछ भी ली जाती है। तो यानी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वो हम सिखाएंगे, अब लिखने वाली बात नहीं है कि मैं कह दूं नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी की परिभाषा देना केवल इतना आसान तो है, लेकिन एक्चुअल में हम मोलैरिटी सीखेंगे। तो मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलरता, तो मोलरता के भी निकालने की परिभाषा बेटा मैं आपको बता सकता हूं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या होती है उसे हम n से लिखते हैं बटे विलियन का आयतन। और देखो बच्चों मैंने इस बार फिर से आयतन यूज किया है, तो शायद मुझे इस डेफिनेशन के पहले स्थिर ताप लगाना चाहिए। गुणे में कितना है, ऑलमोस्ट बातचीत चलते जानी चाहिए। गुणे में कितना है, सर कह रहा है गुणे में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो कितना लिखा जाता है, 1 होता है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, हम 1 को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 ले लीजिए, तो क्या रहेगा, 1 लेंगे तो 1 लीटर विलयन लेना पड़ेगा, तो क्या रहेगा, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैसे क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसे हमारे पास कैपिटल एम से शो करते हैं।
दूसरा काम क्या है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, ऊपर हमारे पास बच्चा मोल है और नीचे हमारे पास लीटर है, तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, तो हमारे पास में यूनिट भी निकल आया। ठीक है। हाँ, यदि आप लोग काम क्या है, थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट को लेकर पड़े हो तो आप स्क्रीनशॉट से थोड़ा दूर रह सकते हो। सर कह दो क्यों? आपको अगर ये पूरी की पूरी पीडीएफ ही चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होता है हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर पड़ा होता है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल जो कम्युनिटी के बना रखा है, तो वहां पर हम दोनों जगह पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाट्सअप चैनल पर कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं और टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी पूरी पीडीएफ पड़ी होती है, बिल्कुल सीधी सीधी सी। आपको बिल्कुल सीधा जाना है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन का लेक्चर 1 करके पड़ा होगा, तो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। न्यूमेरिकल सीरीज जो हमने चलाई थी फिजिक्स वाली, उसके भी पड़े होंगे, तो आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको काम क्या होता है, हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल, तो वहां पर जाकर लॉग इन कर लेना। अब बच्चों ये हो गया, तो हमारे पास इसमें और हो सकता है। सर कह रहे हो क्या हो सकता है? अभी मैं कह रहा हूँ मोल दो चीजों में खुलता है, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, यानी विलेय हमारे दो चीजों में ओपन हो जाएगा। कौन कौन से? जो मोलरता है वो दो चीजों में टूट जाएगी, विलेय की मात्रा ऊपर, वो भी ग्राम में होनी चाहिए थी, बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में है? लीटर में था, इस बार हम एमएल में कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सॉल्यूशन होते हैं वो एमएल में बना जाता है, तो 1000 का क्या कराना पड़ेगा? गुणा कराना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीजें हमने करा दी। अब देखो मोलरता को किससे शो करते हैं? एम से। मात्रा को किससे शो करते हैं? डब्ल्यू से, गुणे 1000 बटा अणुभार एम से और आयतन वी से। अब देखो बच्चों, इस पूरे के पूरे टर्मोलॉजी में दो कहानी है। पहली बात तो काम क्या, मात्रा विलेय की भी होती है, मात्रा विलायक की भी होती है। ठीक है। आयतन विलायक का भी होता है, विलेय का भी होता है। अणुभार विलेय का भी होता है, विलायक का भी होता है। मतलब हर एक चीज का अणुभार है, मात्रा है। अब आपको करना क्या होता है, ये तो देखो दो चीजें पूरी की पूरी केमिस्ट्री में चल रही होती हैं। पहला ये है कि विलायक की जो मात्रा है, विलायक की जो मात्रा है उसे कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाए, और विलेय की मात्रा है उसे स्मॉल डब्ल्यू से लिखा जाए। तो फिर यदि इन्हें कैपिटल स्मॉल से लिखा जा रहा है, तो विलियन में क्या करूं मैं? बात समझ में वाली बात है कि मतलब अगर मैं विलायक को कैपिटल से लिख दूं, विलेय को स्मॉल से लिख दूं। ठीक है। और ये एक तरीका और है कि मतलब हम कैपिटल लेटर में जो भी चीजें आए तो विलायक के लिए, स्मॉल लेटर में विलेय के लिए। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम ऐसा करें कि विलायक के लिए मैं छोटा सा एक बी इस्तेमाल कर लूं, एक छोटा सा बी इस्तेमाल कर लूं, और अगर विलायक के लिए है तो ए इस्तेमाल कर लूं। विलेय के लिए बी और विलायक के लिए ए, जिससे पता रहे कि ये विलायक का है कि विलेय का है। अगर बी लगा है तो किसका है? विलेय का। ए लगा है तो विलायक का, कुछ नहीं लगा तो विलयन का। ठीक है। जैसे बी मैंने लिखा है तो वो किसका है? विलयन का है। ये बात क्लियर? तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली हम फार्मूला इसे अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स मस्त मस्त से लगा सकते हैं। मतलब हम चाहे तो डायरेक्टली ये भी लगा दें, और नहीं तो अगर मात्रा वगैरह दी है, ओपनली दिया है, तो हम ये वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। अब हमारे पास में एक चीज और है, तो अब हमारे पास में छठवीं डेफिनेशन, मोलरता, मोलैरिटी। अब इसे कैसे डिफाइन किया जाए, चलिए बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो मोललता है, ये हमारे पास है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। और इस बार बेटा इतनी खूबसूरत सी बात है कि जो मात्रा है वो किलोग्राम में है। देखो मैंने कहा था ना अभी, विलेय की आ सकती है मात्रा, तो विलायक की भी तो आ सकती है। अब गुणे में कितना है? बच्चा कह रहा है सर गुणे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा सर। जो गुणे में कुछ भी नहीं दिख रहा होता तो कितना होता है? कह रहा सर एक होता है। इतनी देर तो सर लेक्चर लेते लेते हम समझ गए हैं सर। कितना होता है? एक होता है। वेट, एक होता है। जब एक होता है तो अब कितना हमें विलायक लेना पड़ेगा? सर कह रहा है 1 किलोग्राम लेना पड़ेगा। क्या नीचे आयतन है? कह रहा सर नहीं, मात्रा है। मात्रा में क्या ताप पर कोई निर्भरता होती है? कह रहा सर नहीं होती, यानी ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारे पास 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित कितना? 1 किलोग्राम विलायक, नीचे बोलिए ना एक,
तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है? बच्चे ने कहा सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसका क्या होगा, इसे स्मॉल m से शो करते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं। दूसरा क्या है, इसका जो मात्रक होगा, ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर कह रहा है सर मोल है और नीचे क्या है, किलोग्राम है, तो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो हम लोगों ने काम क्या कर दिया, हमें दोनों चीजें पता चल गई कि ऊपर क्या है मोल है, नीचे क्या है जो मात्रा है वो किलोग्राम में। अब क्या हो सकता है, सर कह रहे मोल ओपन कर दीजिए सर, जैसे पहले ओपन किया था। ठीक है, मैं मोल ओपन किए दे रहा हूँ। मोल कैसे ओपन किए थे, कह रहे सर मोल बराबर होती है मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। अब क्या करेंगे, विलेय की मात्रा ऊपर, विलेय का अणुभार नीचे। चलिए इसे ओपन करने की चेष्टा करते हैं। चेष्टा क्या शुद्ध हिंदी बोल लेता हूं मैं तो। चलिए, हाँ ध्यान देना, आप लोग को अगर जो कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए और मैं ट्राई करूंगा कि सभी बच्चों को रिप्लाई दूं। ठीक है, और गुणे में 1000 कर लेते हैं क्योंकि मात्रा ग्राम में कर दूंगा। तो विलेय का अणुभार, अणुभार गुणे विलायक की मात्रा, और जो मात्रा इस बार बच्चों यूज कर रहा हूँ ग्राम में यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि गुणे में 1000 ले लिया है। तो अब इसकी टर्म्स को सब एक एक करके लिख देते हैं। मोललता स्मॉल m, विलेय की मात्रा Wb, गुणे में कितना 1000, अणुभार Mb और गुणे में Wa इन ग्राम। ए लगाया तो किसकी, विलायक की, बी लगाया तो किसकी, विलेय की, कुछ नहीं लगाया तो किसकी, विलयन की। तो क्या ये डेफिनेशन क्लियर हुई? बच्चों ने कहा सर थोड़ा थोड़ा सर समझ में आने लग गया है कि लिखना कैसे है। गुणे में जो भी है हमने उसे उतनी ही मात्रा लेनी है, लेकिन नीचे वाला लेना है कितना, 1 है तो 1 किलोग्राम विलायक लेना है, उसमें उपस्थित ऊपर वाला टर्म्स बोलना है। बोला तो वजह से डेफिनेशन बन गई। बिल्कुल ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कि बिल्कुल लगे कि नहीं सर मजा आ रही है सर। देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है यार, मान लो हम छोटे क्रिएटर हैं, जैसा भी है, अभी हमारे पास में कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन जितने भी हैं यार सब अपने ही हैं यार। ऐसा थोड़ा है कि मान लो कोई दूसरे को पढ़ा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि जितने भी हमारे पास में जो भी कम्युनिटी हमारी फैमिली है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत मजेदार है, मजा आ जाती है। तो इसलिए काम क्या है, हम भी प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए जो भी किया जा सके बेहतर किया जा सके। और आप कुछ दिन वेट करिए और इसी चैनल पर बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आप वेट करते रहिए और लगातार आपको वीडियो मिलने का प्रयास रहेगा कि आपको हर हफ्ते में 5 से 6 वीडियो आए, जिसमें से काम क्या हो सकता है, कुछ केमिस्ट्री, कुछ फिजिक्स, और उसके बाद सरप्राइज है क्या हो सकता है। तो आई थिंक लेकिन आप जब तक स्टे करेंगे तब तक आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे, लेकिन आपको देखना ही पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा। चलिए, तो अगला हमारे पास में क्या है, अगला हमारे पास में 7वीं हेडिंग है नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलिटी। चलिए बात करते हैं इसकी। तो अब कैसे इसे लर्न किया जा सकता है, नॉर्मलता का भी। अच्छा कह रहे हैं सर सबको लर्न करने का मतलब फंक्शन है। हाँ बेटा, लर्न करने का तो सबका लगभग लगभग फंक्शन है। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। देखो बेटा, विलयन का आयतन यूज हुआ है, तो आयतन जानते हो ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप घटाने अथवा बढ़ाने से इसका मान बदल जाता है। तो क्या होना चाहिए, हमें पहले बताओ, टेम्परेचर को कांस्टेंट यानी स्थिर रखना पड़ेगा। तो इस पूरी डेफिनेशन में स्थिर ताप होना चाहिए, तो ये हमने ले रखे है स्थिर ताप। गुणे में कुछ है नहीं है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितना लीटर लेंगे, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, कितना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। कि ये बातें बिल्कुल क्लियर हुई। देखो अब मैं डेफिनेशन पे फोकस नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि उम्मीद ये होती है कि तुम लोग डेफिनेशन लिखना सीख गए होंगे। इसे कैपिटल एन से शो करते हैं, शो करते हैं, ये चीज हो गई। दूसरा, इसका मात्रक क्या होना चाहिए, ऊपर क्या है, कह रहा सर ग्राम तुल्यांक है, तो इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक और आपके पास में प्रति लीटर, प्रति लीटर होता है। हाँ, आपको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब ग्राम तुल्यांक भी हमारे पास ओपन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, जैसे मोल ओपन होते थे वैसे कुछ होगा। ग्राम तुल्यांक क्या होना चाहिए, मात्रा बटे
तुल्यांकी भार। बस इस बार अणु भार की जगह में हमारे पास में क्या है, तुल्यांकी भार। बस ओपन कर दीजिए, देखो अच्छे से बच्चों के तरीके। तो ये हमारे पास नॉर्मलता है, तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और हम आयतन को ml में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो विलयन का जो आयतन होगा वो ml में कन्वर्ट करने की वजह से 1000 का गुणा कर दिया विलयन का आयतन। और किसमें हमने यूज कर रखा है, इन ml। जब हमने ये यूज कर रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी इसमें नहीं करते हैं, तो इसमें सारा का सारा रख दीजिए। तो नॉर्मल तक किससे शो करेंगे, n से, मात्रा WB, तुल्यांकी भार EB, गुणे में कितना है 1000, और नीचे V इन ml। अब बच्चा हम ज्यादातर ml में फार्मूला क्यों ले आते हैं कि कन्वर्ट करके सर लीटर में रखे रहने दीजिए। तो इसमें ध्यान देना कि मतलब मैं ट्राई करता हूँ जो हम यानी सॉल्यूशन बनाएंगे वो कुछ ही ml होता है, 100 ml 150 ml या मैक्सिमम 250 ml तक ही सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जिसके कारण ज्यादातर जो वैल्यू होगी वो ml में गिवन होगी, ठीक है। और यदि आपको इसमें यूनिट कन्वर्जन करना है तो आपका N1V1 इज इक्वल टू N2V2, आप इसका एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको आप इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर पाएंगे, यानी मतलब एक विलयन को एक निश्चित कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन वाले विलयन में चेंज करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मतलब कितना डाइल्यूशन करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये वाला मस्त, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीख गए, नॉर्मलता सीख गए, और नॉर्मलता सीखने के बाद में क्या होगा हमारे पास में, अब आते हैं हमारे पास में लास्ट हेडिंग है, और इसमें हमारे पास आ रहा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब मोल प्रभाज की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा खिड़की खुली हुई थी तो उसे बंद करने गया था, बाहर से आवाज आ रही थी। चलिए बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास में 1, 2 और 3 हमारे पास में तो फैक्टर हैं। अब आपको एक परिभाषा बताता हूँ कि मतलब कैसे किया जाता है। अब इसे याद करने का तरीका बताता हूँ। तो इसे लर्न करने का तरीका होता है, देखो हम बटे को साइंस की भाषा में अनुपात बोलते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है ए तथा बी के अनुपात को पी कहते हैं। तो यानी मेरे पास में क्या है, जो ऊपर वाली टर्म से पहले उसे बोलना है ए, फिर तथा लगाना है, फिर नीचे वाली बोलना है बी। बोलो ए तथा बी के अनुपात को पी कहते हैं, यानी द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज नोन एज पी। इट इज अ वेरी क्लियर। तो यहां पर बात कर लें तो हमारे पास में काम क्या है, मूल प्रभाज निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। मूल प्रभाज, मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं, ऊपर रखना चाहिए हमें विलेय, सॉरी हमें क्या रखना चाहिए, एक घटक के मोलों की संख्या और बटे कुल मोलों की संख्या। अब मैंने आपको बताया था कि जो हम विलयन यूज करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, मतलब इसमें दो लोग होंगे, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। और इस बार हम विलेय के मोलों को स्मॉल एन और विलायक के मोलों को कैपिटल एन शो करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है, एक घटक के मोलों की संख्या, फिर नीचे वाला यूज करेंगे तथा लगाएंगे, फिर बोलेंगे कुल मोलों की संख्या। क्या बोलेंगे, एक घटक के मोलों की संख्या, नीचे क्या बोलेंगे, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो बस इसके आगे क्या लगाना है, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसे एक चीज और है, इसे मोल अंश भी कहते हैं, इसे मोल अंश भी कहते हैं, यानी इसका एक और नाम है। और इसे एक्स से शो किया जाता है, एक्स से शो किया जाता है। ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि हमारे पास यूनिट लेस होता है। ये चीजें तो हमारे पास हो गई, ठीक बच्चा। अब क्या किया जाए, अब हम अलग अलग टर्म्स निकालना चाहेंगे और यहां पर हम यूज करना चाहेंगे विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालें। विलायक का
मोल प्रभाज। जो एक्स ए निकलना चाहिए वो हमारे पास में क्या निकल, कैपिटल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये चीजें हैं। और दूसरा हमारे पास में हमने यूज किया विलेय का मूल प्रभाज। तो जो एक्स बी होना चाहिए वो स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। वेट, चलिए चलिए ये चीज हो गई। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ, हमारे पास में दो चीजें इस्तेमाल हो गई, एक कैपिटल एन और एक स्मॉल एन। ये हमारे पास में है विलायक के मूल, विलायक के मूल, और दूसरा है विलेय के मूल, विलेय के मूल। अब जो एक्स ए है, यानी जो एक्स ए है और प्लस एक्स बी है, इनका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए बात करते हैं, निकाल भी देते हैं। तो कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, और यहाँ पर कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा। ये बातें बिल्कुल क्लियर सी हुई, उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो ये हमारे पास में किसका होता है, विलियन का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो ये तरीका है इसका निकालने का, ठीक है। और ये मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पर आपको ये बता दिया कि फिलहाल के तौर पर हम लिखते कैसे हैं। डेफिनेशन उम्मीद होगी कि लिखने का तरीका पता चला होगा। तो एक बात जिंदगी में ध्यान रखना कि कभी आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए, कि एक जिंदगी में सबसे पहले उठिए और अपने आप को कहिए कि मैं कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानूंगा, और कभी भी अपने आप को मेहनत करने में पीछे नहीं रखूंगा। सबसे पहले अपने पास में विल पावर, सुबह सुबह उठना है और अपने आप से कहना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अगर ऐसी चीजें हैं कि आपके पास में सामर्थ्य है, सब कुछ है, तो आप लोग लगभग लगभग मेहनत करिएगा, अच्छी तैयारी करिएगा, उम्मीद होगी कि रिजल्ट भी आपके अच्छे आएंगे। यकीन बात रखना कि सिर्फ जिंदगी में अगर सक्सेस होना हो तो मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, और जब मेहनत करने की आदत हो जाती है तो सफलता एक ना एक दिन मिलती जरूर है, देर लग सकता है लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। तो चलिए इसी शब्दों के साथ में इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो जय हिंद। और हम लोगों ने काम क्या है, एक कसम खा रखी है कि हम लोग हार नहीं मानेंगे, जहाँ कुछ भी हो, कितना भी हो। हमारे पास में जितने भी सब्सक्राइबर हो, जितनी फैमिली हो, 1000 हो, 2000 हो, 500 हो, 900 हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि जितने भी बच्चे हमारे देख रहे होंगे, हमसे सीख रहे होंगे, एक दिन वो हमसे मिलने आएंगे और हमें कहेंगे नहीं कि सर हमने आपसे ऑनलाइन माध्यम में पढ़ा था, और सर ऑनलाइन माध्यम में पढ़ के भी हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है, सर हम अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं। तो उस दिन का इंतज़ार रहेगा मुझे कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों का। तब तक के लिए गुड बाय।